दोस्तों, दिल टूटने पर या तो देवदास बन जाओ या दिल टूटने पर देवदास जैसी पिक्चर बना लो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका फोकस किन चीजों के ऊपर होना चाहिए। फोकस, डेट इज फोकस। फोकस दोस्तों, एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लोगों का सक्सेस होने का राज क्या है। तो दोनों लोगों ने एक अलग अलग पर्ची पे लिखा और दोनों लोगों ने एक दूसरे लोगों को पर्ची अपनी नहीं दिखाई। और जैसे ही उन लोगों की पर्ची ओपन की गई तो उन दोनों पर्चियों पे लिखा था फोकस, डेट इज फोकस। फोकस का मतलब कि आपका फोकस किन चीजों के ऊपर है, कैसी चीजों के ऊपर आपका फोकस है, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, कैसी आपकी विचारधारा, क्या आप सोचते हैं। जहां पे आपका फोकस होता है वहीं पे आपके विचार जाते हैं। तो कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, उसमें 80% विचार नेगेटिव तो ओनली 20% विचार पॉजिटिव होते हैं। और लोगों के अंदर नेगेटिव विचार ज्यादा काम करते हैं, पॉजिटिव विचार बहुत कम काम करते हैं। तो जहां आपके विचार जाते हैं वहीं आप बन जाते हैं। तो वही कहा गया है कि आप किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, कहां आपका फोकस रहता है। जहां आपका फोकस रहेगा वहीं आपके विचार जाएंगे। तो आप अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। आप अच्छी चीजों को पाना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर जब आप फोकस करते हैं तो वो चीज मिल जाती है। यदि आप अपने लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वैसे ही आप रोल मॉडलिंग कीजिए। रोल मॉडलिंग आप रोल मॉडलिंग कीजिए, जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं उन्हीं की तरह आपको देखिए। लोग रोल मॉडलिंग तो करते हैं, लेकिन लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति सक्सेस हुआ है, लोग सिर्फ सिर्फ उसकी सफलता देखते हैं। लोग उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं देखते कि वो व्यक्ति कैसे सफल हुआ, उसके जीवन में कितनी ज्यादा परेशानियां आई, कैसे कितनी बार व्यक्ति वो असफल हुआ, तब जाके वो सफल हो पाया। तो आपको जब भी आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रोल मॉडलिंग करनी। रोल मॉडलिंग से पहले आपको ये देखना कि जो व्यक्ति सफल हुआ उसके जीवन में कहां कहां असफलताएं, वो कैसे व्यक्ति असफल होकर फिर उठा, फिर वो गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। जैसे अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उनके जीवन में कितनी ज्यादा बेकार परिस्थितियां आई, कितनी ज्यादा उन्होंने असफलता हासिल की, उसके बाद में सफल आए। जो तब आप ऐसे लोगों की जब बुक्स पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जब आप किसी व्यक्ति की तरह बनना चाहते तो उन्हीं की तरह आप रोल मॉडलिंग कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए। बस आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है अपने काम में। जब आप किसी चीज की रोल मॉडलिंग करके कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप चीजों को अच्छी तरीके से और जल्दी सीख जाते हैं। और इनकी आप बायोग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए कि भैया ये लोग जो सफल हुए हैं कैसे सफल हुए, इन्होंने क्या क्या ये पढ़ते थे, कितनी घंटे पढ़ते थे, और किन लोगों की संगत करते थे, कैसी संगत करते थे, क्या क्या ये करते थे। सक्सेस की स्टोरी सब लोग देखना चाहते हैं। जो व्यक्ति सक्सेस हुआ, नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेल में सक्सेस हुए तो उनका लास्ट का परफॉर्मेंस सारे लोग देखना चाहते कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन उन्हें भाला फेंकने के लिए कुछ मिनटों के लिए इतने दसों सालों से प्रैक्टिस की, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की, कितनी जाके उन्होंने इतनी लंबी दूरी पर भाला फेंक पाया। जैसे सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, वो क्रिकेट के पितामह कहे जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। उनकी जो बायोग्राफी पढ़ते थे उसमें पता चलता कि बैट पकड़ पकड़ के हाथों में छाले पड़ जाते थे, इतनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करते थे। उनको अपने कामों से इतना ज्यादा प्यार है। आप अपने काम से उतना प्यार करें जितना लोग अपनी मासूका से करते हैं। वैसे जब आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको कामयाबी मिल जाती है। मासूका के प्यार में आप खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, दिन रात उसी से बात करने का आपके अंदर जो जुनून पैशन लगा रहता है, वही जुनून और पैशन आपको अपने काम करने में लगा रहे तो अवश्य आप सफल हो जाएंगे, अवश्य आप अपने काम में सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन लोगों का फोकस दूसरी चीजों के ऊपर चला जाता है। फिर बात करता हूं कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन, आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा उठते बैठते हैं, कैसा आप चलते हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। आप अपनी बात को चाहे इंग्लिश में अच्छे शब्दों से समझा पाएं आगे वाले व्यक्ति को, या हिंदी में समझा पाएं, ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि आप इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। मायने तो ये रखता है कि आप अपनी बात आगे वाले व्यक्ति को कैसे समझा पाते हैं, कैसे शब्दों में समझा पाते हैं। आपके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, तो आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ पाते हैं। कम्युनिकेशन मतलब लोगों से आप कैसे वार्तालाप करते हैं, लोगों के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं। उसके बाद में फिर आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे दिखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। दोस्तों, कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज 55% हिस्सा अपना रखती है इन चीजों में मायने। तो आपकी पर्सनालिटी कैसे, आपके कपड़े हैं कैसे, आप बोलते हैं, और आपके कैसे हाव भाव, ये सब आपको देखना है। आपके अंदर हुनर कितना है, आपके अंदर हुनर कितना है चीजों को सीखने के लिए, आपके अंदर स्किल्स कितनी है, आपके अंदर काबिलियत कितनी है, ये सब आपके अंदर जिगरा कितना है चीजों के प्रति करने को। आप चीजों को कितने घंटे तक कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, आप कामों को कितनी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, आपके अंदर जिगरा, हुनर, काबिलियत, ये कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ कितना है अपने काम के प्रति। आपका नजरिया कैसा है, आपका नजरिया कैसा है चीजों के प्रति। जैसे मैं आपसे कहूं कि गिलास में पानी। आधा भरा है आधा खाली है, हम आपसे पूछे कि इसके अंदर कितना पानी है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आधा गिलास खाली है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आधा गिलास भरा है। तो आपका नजरिया कैसा है इस गिलास के प्रति, ऐसे ही आपका नजरिया लोगों के प्रति कैसा है, लोगों को आप कैसे देखते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति दूसरे गांव में रहने के लिए आया। तो बाहर एक साधु महात्मा बैठे थे, उनसे दूसरे व्यक्ति ने पूछा जो दूसरे गांव में रहने के लिए आया था कि भैया इस गांव में लोग कैसे रहते हैं। तो जो महात्मा जी थे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आप जिस गांव से आए हैं उस गांव में लोग कैसे रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे गांव में बहुत लोग झगड़ालू हैं, ईर्ष्यालु हैं, और एक दूसरे से बात नहीं करते, बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं और एक दूसरे से बोलते नहीं है। तो जो साधु महाराज थे उन्होंने कहा कि इस गांव में भी वैसे ही लोग रहते हैं जैसे आपके गांव में रहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया उसी गांव में रहने के लिए। तो पूछा कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। फिर साधु महाराज ने वही क्वेश्चन किया कि आपके गांव में लोग कैसे रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया मेरे गांव में लोग बहुत अच्छे रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, यहाँ पे थोड़ी मार्केट भी है, इसलिए मैं यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ। तो जो साधु महाराज थे उन्होंने कहा इस गांव में वैसे ही लोग रहते हैं जैसे आपके गांव में रहते हैं। दोस्तों, आपका नजरिया कैसा है लोगों के प्रति, आपका जैसा नजरिया लोगों के प्रति होगा, लोगों का नजरिया भी आपको वैसा ही दिखेगा। तो आप इस गिलास को यदि कहते हैं कि यदि यह गिलास आधा भरा है तो आपका नजरिया पॉजिटिव है, और आप कहते हैं कि यह गिलास आधा खाली है तो आपका नजरिया नेगेटिव है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं या पॉजिटिव माइंडसेट के हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं थॉट की। आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोचते हैं, कैसा आपका सोचने का तरीका है। आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आप वही पॉजिटिव चीजें आपके माइंड में चलनी शुरू हो जाती हैं, उन्हीं चीजों को आप क्रिएट करते रहते हैं। यदि आपके माइंड में नेगेटिव चीजें क्रिएट होती हैं तो आप अपने माइंड में नेगेटिव चीजों को क्रिएट करते रहते हैं, वैसे ही आप नेगेटिव कहानी षड्यंत्र रचते रहते हैं। यदि आपके माइंड में पॉजिटिव कहानी चलती है तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस, एनर्जी और ज्यादा महसूस करते जाते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं इससे ज्यादा और कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा और ज्यादा कर सकता हूं, मेरे अंदर और ज्यादा पैशन, मैं और ज्यादा कर सकता हूं, मैं आई कैन डू इट, आई डिजर्व बेटर, आई इनफ, मैं और अच्छा कर सकता हूं। जब आप पॉजिटिव अपने अंदर सोच को लाते हैं, अपने अंदर हुनर को लाते हैं। आपके दोस्त कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं
तो आपके अंदर अच्छी चीजें आएंगी। आपके दोस्त जो गलत दोस्त हैं तो आपके अंदर गलत चीजें आएंगी। आप ऐसे अच्छे लोगों को एक दिन लिस्ट में डाल के देखिए कि आपके पास कौन कौन से अच्छे दोस्त हैं, कौन कौन कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने अच्छे दोस्त नहीं, क्या क्या उनके अंदर खूबियां हैं, कितनी आपके अंदर खूबियां हैं, आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो गलत हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए, अपने दोस्तों को नहीं सिखानी चाहिए। ऐसी आपके अंदर कौन कौन सी गलत बातें हैं। आप जब लोगों की संगत करते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं, तो आपके अंदर वो चीजें, अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।